हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण की ऊर्जा परस्पर बराबर है। तो यहाँ पर बच्चों ऊर्जा का तात्पर्य गतिज ऊर्जा से इस प्रकार से, तो उनकी दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्यों में तुलना इस प्रकार की जा सकती है, यानी उनकी दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्यों की अगर तुलना करें तो ये कौन सा विकल्प सही होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो किसी भी गतिमान कण से जो संबद्ध तरंग होती है उसकी तरंग दैर्ध्य को हम बच्चों दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है प्लांक नियतांक h और भागे बच्चों उस कण का संवेग यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि ये जो हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तथा अल्फा कण है इनकी ऊर्जा परस्पर बराबर है, यानी कि गतिज ऊर्जा जो है परस्पर बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों v बराबर देखें तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2m, 2k/m हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से 2k/m। तो यहाँ से बच्चों अगर हम वेग का मान इसमें रख दें तो ये दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर हो जाएगा h भागे वर्गमूल 2m के इस प्रकार से। तो यहाँ पर चूंकि जो है सभी की गतिज ऊर्जाएं समान है बच्चों, सभी की ऊर्जाएं समान है, तो यहाँ पर बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो तरंग दैर्ध्य होगा ये केवल इस प्रकार से बच्चों वर्गमूल द्रव्यमान के इस प्रकार से बच्चों व्युत्क्रमानुपाती होगा इस प्रकार से कण के। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो जो हमारा बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो सबसे कम होता है, और उसके बाद बच्चों अगर हम देखें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है, और सबसे अधिक जो है बच्चों हमारा अल्फा कण का द्रव्यमान होता है। तो इसी प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो इसको बच्चों हम कह सकते हैं इस प्रकार से, अगर हम तरंग दैर्ध्य देखें तो ये इस प्रकार से द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्गमूल के बच्चों। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि हमारा अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, तो अल्फा कण की दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे कम होगी बच्चों इस प्रकार से। और फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है लगभग, तो इसकी दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य बराबर होगी। और ये हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है बच्चों, तो इसकी दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य जो है सबसे बड़ी होगी बच्चों इस प्रकार से। तो इस प्रकार से देखें अगर तो हमारा जो बच्चों ये बी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।